आप सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज इस क्लास में मैथिली शरण गुप्त की रचना कविता क्या है? मनुष्यता। मनुष्यता शीर्षक कविता के इस पद का अवलोकन करेंगे, इस पद की व्याख्या पढ़ेंगे। इससे पहले भी आप 3 पद पढ़ चुके हैं। आज उसी क्रम में यह पद है, तो आइए पढ़ते हैं इस पद को और समझते हैं कि कवि ने इस पद में क्या कहा है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये पद है। मनुष्यता, मानवता और परस्पर यानी एक दूसरे का अवलंब माने सहारा। परस्पर अवलंब का क्या अर्थ हुआ? एक दूसरे का सहारा। समक्ष माने सामने, अनंत माने अनेकों, असंख्य और अनंत माने असीम। देवता माने देवता, स्व माने अपनी, वायु माने भुजाएं हाथ, अंक माने गोद, अपंक माने कीचड़ से रहित। पंक माने कीचड़ और अंक माने गोद, अपंक माने कीचड़ से रहित। अमर्त, मर्त माने मरणशील और अ माने जो असत्य है, जो सत्य है। अय माने नहीं, अमर्त मर्त माने जो मरणशील नहीं है यानी सत्य है, निर्मल है, पवित्र है, पावन है। एक से न काम और का सरे यानी साधते रहो, करते रहो। वही मनुष्य है, मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो मनुष्य के लिए जीवन जीता है। तो आइए संदर्भ और प्रसंग अब एक साथ आपको बताते हैं। यह पद मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता से किया गया है। कैसे लिखेंगे? यह पद मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता शीर्षक कविता से अवतरित है। इस पद में कवि ने एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना, सद आचरण करने की बात कही है। अब व्याख्या। कवि क्या कहता है? कवि कह रहा है कि इस असीम अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में अनेकों देवता खड़े हैं। असीम अंतरिक्ष में अनेकों देवता हैं, देवता खड़े हुए हैं। एक दूसरे के सामने वो देवता एक दूसरे के सामने अपनी भुजाएं बढ़ाकर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। कठिन से कठिन कार्य को जब एक साथ मिलकर सभी करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। अंतरिक्ष में देवतागण भी अपने देवताओं के सामने अपनी भुजाएं फैलाकर, हाथ बढ़ाकर एक दूसरे के
कार्य को साध रहे हैं, एक दूसरे का परस्पर सहयोग कर रहे हैं। जब देवता ऐसा कर सकते हैं तो हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते? हम मनुष्य भी एक दूसरे का सहारा बने। उठो अर्थात मनुष्य, मेरे मानवों, मेरे बंधुओं, जागो, उठो और आगे बढ़ो। सभी परस्पर सहयोग करो, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे का सहारा बनो और सभी निर्मल माँ धरती की गोद में बैठो, चढ़ो। माँ धरती निर्मल है, पावन है, इसकी अंक इसकी गोद में बैठो। सभी एक दूसरे का सहारा बनो, उठो, जागो अर्थात जागरूक हो, उठो, आगे बढ़ो, सभी का सहारा बनो और सभी का कार्य करते हुए तुम सभी निर्मल धरती माँ के अंक में चढ़ो, बैठो। अमर्त माने इस संसार में माँ, माटी, धरती माँ, उसकी गोद में बैठो। इस तरीके से कार्य मत करो कि एक दूसरे का कार्य ना हो सके। तुम सभी ऐसे कार्य करो कि सभी का काम सरे, अर्थात सभी के कार्य पूरे हों। परस्पर सहयोग से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। तो आप ऐसे कार्य करो, ऐसे मत बनो कि किसी का काम तुम्हारी वजह से रुके, तुम्हारे कारण रुके। तुम ऐसे बनो कि सभी का कार्य पूरा हो। ऐसे आचरण करो, ऐसा व्यवहार करो। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो मनुष्य के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगा देता है। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो मनुष्य की रक्षा के लिए, उसके हित के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, वही मनुष्य है। यह इस पद की व्याख्या रही। तो कवि ने यहाँ पर क्या कहना चाहा है? कवि कह रहा है कि परस्पर सहयोग की भावना, सद आचरण, ये मनुष्यता के गुण हैं। अब हम क्या लिखेंगे? विशेष लिखेंगे। और विशेष में हम क्या लिखेंगे? विशेष में नंबर 1 पर लिखेंगे धरती, संसार। इस धरती पर परस्पर सहयोग की भावना, परस्पर सहयोग करना, परस्पर सहयोग करना, सद आचरण करना, मनुष्यता के गुण हैं, गुण बतलाए गए हैं। इस धरती पर परस्पर सहयोग करना, सद आचरण करना, मनुष्यता के गुण बतलाए गए हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे? नंबर 2 पे अलंकार। अनंत, अंतरिक्ष, अनंत, तो सीधा सा है अनुप्रास अलंकार। दूसरा है बड़े बड़े, यानी बड़े से बड़े देवता भी, तो
पुनरुक्त प्रकाश, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। अब तीसरा है, तीसरा कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग, काव्यलिंग अलंकार, काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार में एक कथन की सत्यता प्रकट की जाती है और दूसरा कथन भी पुष्टि करता है। तो यहाँ कहता है ऐसे कार्य करो कि किसी का काम ना रुके, सभी के काम पूरे हों, तो ऐसे कार्य करो। और मनुष्य तो वही श्रेष्ठ है जो मनुष्य के लिए जीवन जीता है। तो ये जो बात है वो काव्यलिंग अलंकार है। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार कैसे? अनंत, अनंत, तो कहीं पे अनंत, अनेक, असीम, असंख्य, तो हम कहीं पूरा ना आके अंश रूप में भी आ जाता है, तो यमक अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अब आता है तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु है पंच चामर छंद का प्रयोग हुआ है। अब पंचचामर छंद क्या है? तो पंचचामर छंद में 8 बार लघु गुरु आता है। लघु छंद की मात्रा ये है और गुरु की मात्रा ये है। यस, तो लघु गुरु, तो आ कैसा है? छोटा है, तो एक। अब अनंत, अनंत संयुक्त, जहां आधा वर्ण से पहले वाला नियमों के अनुसार गुरु हो जाता है, तो गुरु। ऐसे ही 8 गुरु होंगे। फिर ये, फिर अनंत, ये पहला वर्ण आ गया तो गुरु हो गया, तो लघु गुरु, लघु गुरु, फिर लघु गुरु। इस तरीके से अगर कहते हैं 8 बार लघु गुरु हों, उस क्रम में 16 वर्ण होते हैं। 4 चरण, पंचचामर छंद 4 चरण का है और प्रत्येक चरण में वर्णिक छंद 16 वर्ण होते हैं, अर्थात लघु गुरु 8 के क्रम में होता है। इस प्रकार 16 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में और 2 चरण तुकांत होते हैं। शब्द संयोजन उनका तुकांत होता है। तो यह पंचचामर छंद की पहचान है। तो इसमें पंचचामर छंद का प्रयोग हुआ है। और आपको पता ही है कि व्याख्या में हमें जो विशेष है मिल ही जाता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि परस्पर सहयोग करना, एक दूसरे के कार्य को पूरा करना, ये मानवता कहलाती है, ये मनुष्यता का लक्षण है। तो इसमें कवि ने मनुष्यता के लक्षण के साथ साथ धरती पर परस्पर सहयोग करना, सदाचरण करना, मनुष्यता के गुण बतलाए गए हैं। तो इस प्रकार ये आज आपकी व्याख्या इस पद की संपूर्ण हो गई। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने व्याख्या को समझ लिया होगा। आज इतना ही।